जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JIT M.Tech में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। खास करके बार्क और इसरो का एग्ज़ाम लगा है। इसरो की 4 वैकेंसियां हैं और इस वैकेंसी में ही आप लोगों का हो जाना चाहिए। ऐसी आप लोग तैयारी करिए और मैं इसीलिए आप लोगों के लिए महामैराथन की सीरीज ला रहा हूं, जिसमें 25, 30, 40 क्वेश्चन डेली कराऊंगा और उस 25, 30, 40 क्वेश्चन जो आपके पिछले एग्जाम में आए हुए हैं और उन क्वेश्चन को ऐसे डिस्क्राइब किया जाएगा जिससे कि 4, 5, 6 क्वेश्चन और जो बनते हैं उसी से रिलेटेड अगले एग्जाम में आने के क्वेश्चन के चांस हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें सारी बताएंगे और डिस्क्राइब करेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे हमको मोटिवेशन होगा और वीडियो पे बने रहिए। आगे आपकी क्वेश्चन सीरीज शुरू हो रही है। तो दोस्तों देर न करते हुए आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन लिखा है फीड रेट और ड्रिल किए जाने वाले पदार्थ, मतलब हम जिस बॉडी पे ड्रिल कर रहे हैं, जैसे ये बॉडी हो गई, ये ड्रिल हो गया, के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक, तो हम लोग पढ़े हैं कि फीड बराबर होता है डेप्थ ऑफ कट अपॉन टाइम इनटू आरपीएम जो होता है, ठीक, रिवोल्यूशन पर मिनट। ये तो हम फार्मूला पढ़े हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि जब भी मटेरियल ये हार्ड होता है तो एज कंपेयर टू सॉफ्ट मटेरियल, अगर मटेरियल हार्ड होगा, सीधी सी बात है, अगर हार्ड होगा तो फीड रेट जो होगी वो कम होगी। फीड रेट क्या होगी? कम होगी। और इसी का जस्ट उल्टा, अगर मटेरियल सॉफ्ट होगा तो फीड रेट क्या होगी? फीड रेट हार्ड के कंपेयर में ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ये जो है, ये सही से कैम स्कैनर रीड नहीं कर पाया उसका, लेकिन आप लोग सीधे क्वेश्चन का मतलब समझिए, बाकी और कुछ नहीं हम समझाना है। तो ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में टूल की घूर्णन क्रिया का उपयोग करके ठोस धातु में वृत्ताकार छिद्र, मतलब सर्कुलर होल का निर्माण किया जाता है? तो कौन सी प्रक्रिया है? ड्रिलिंग होती है। इसमें क्या होता है, ये जो टूल है, ये ड्रिलिंग टूल जो है, ये रोटेट करता है और ये जो वर्कपीस है वो फिक्स रहता है और ये क्या करता है, हमेशा सर्कुलर होल करता है। इसके अलावा जैसे लेथ टर्निंग हुई, लेथ टर्निंग में उसमें क्या होता है, लेथ टर्निंग में जॉब, जो लेथ से ऑपरेशन होते हैं, मैक्सिमम में क्या होता है, जॉब ही टर्न करता है, बाकी टूल फिक्स होता है उसमें। ठीक, बाकी ये रीमिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, ये सब आप लोग जानते हैं। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में किस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करके झुकाव, मतलब कौन सी ड्रिलिंग मशीन ऐसी है जिसको एक इंक्लाइंड सरफेस पर मशीन छिद्र किया जा सकता है? समझ रहे हो? क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं हो पाया है तो आपको क्वेश्चन समझिए। कौन सी ड्रिलिंग मशीन है जिसपे इंक्लाइंड वर्कपीस पर भी हम छिद्र कर सकते हैं? तो ये देखिए, ये जो मशीन बनी है, ये ऊपर नीचे भी मूव कर रही है और ऐसे भी रोटेट कर रही है और ये टेबल है इसका। तो ये है रेडियल टाइप ड्रिल मशीन। ठीक, इस रेडियल टाइप ड्रिल मशीन में हम क्या करते हैं, किसी भी झुकाव में हम ड्रिल कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या है, द ऑपरेशन ऑफ कटिंग पीसेस आउट स्टॉक ऑफ, ये पूरा कट गया है। एक्चुअली इसमें बताया गया है कि इसमें कोई स्टॉक रखा है, ये स्टॉक रखा है और इसमें क्या हुआ, वो एक ठो ब्लैंक हम क्या कर रहे हैं, काट ले रहे हैं। ठीक, तो इस ब्लैंक का यूज करते हैं, ये जो है ये ब्लैंक का यूज होता है। ठीक, इसको जब काट के अलग कर लेते हैं तो ये बोलते हैं ब्लैंकिंग। अब इससे रिलेटेड दो टर्म और आते हैं। दो टर्म क्या आते हैं, पियर्सिंग, PIERC, पियर्सिंग, और एक पंचिंग आता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा अंतर है पियर्सिंग और पंचिंग में। पियर्सिंग में क्या होता है, वो किसी शेप का किसी भी बॉडी में होल कर देता है, ये होल करना ही क्या होता है,
ब्लैंकिंग में वही वर्कपीस था, ठीक। अब पंचिंग में क्या होता है, कोई भी वर्कपीस हो उसमें अगर सर्कुलर होल कर रहे हैं, सर्कुलर होल कर रहे हैं तो ये हो गया पंचिंग। ब्लैंकिंग में जिसको काटते हैं वही हमारा वर्कपीस होता है, ठीक। ये माइन्यूट डिफरेंस है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डाई इज मेड ऑफ, डाई आप लोग जानते हैं, डाई से एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग होती है, ये हाई कार्बन स्टील की होती है, ठीक। और ये डाई है, ठीक, ये इसका रिंच है, मैं सेट करके ही हम, ये डाई है जो छोटी छोटी दिख रही, ये डाई है, ये हाई कार्बन स्टील का होता है, तभी ये पाइप पे, सर्कुलर राड पे, जैसे ये सर्कुलर राड हो गया हमारा, इस पे क्या होगा, थ्रेड कटिंग होगी, पाइप पे भी थ्रेड कटिंग होती है, ठीक। और ये जो इसको बोलते हैं रिंच नहीं, इसको डाई स्टॉक बोलते हैं, एक तरह से इसका एक इथेंटिकल नाम है, ठीक। और एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के काम में आता है। ये बातें आप समझ गए हैं। अब आगे आते हैं। फर्स्ट ऐड इन केस ऑफ स्नैक बाइट, जब भी सांप काट ले, ये क्वेश्चन किसका है, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन का। जब भी ये कोबरा सांप हमने बना दिया है, मतलब इसका इमेज लगा दिया है, तो जब भी कोई सांप काटता है तो सीधी सी बात है, ये गांव में भी लोग कहते हैं कि क्या करना चाहिए, जहां सांप काटे वहां क्या करना चाहिए, चीरा लगा देना चाहिए। चीरा लगा के फिर उस घाव से क्या करना चाहिए, ब्लड को निकाल देना चाहिए, ठीक। उसके बाद जहर न फैले उस जगह को क्या कर देना चाहिए, बांध देना चाहिए। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक। टाइट क्लॉथ अराउंड वाउंड एंड कट द वाउंड टू ब्लीड द ब्लड, मतलब जहाँ से काटा है वहाँ ब्लीड करके ब्लड निकाल देते हैं और क्लॉथ को वाउंड मतलब बांध देते हैं, ठीक। आगे आते हैं। ये क्वेश्चन है, सही से प्रिंट नहीं, बस इसका मतलब समझिए, पूरी बात समझें। यदि एक मरीज मुंह से श्वसन की प्रक्रिया ना कर रहे, उसे दिक्कत हो सांस लेने में, उसमें सीधे से तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी सांस रुक गई तो फिर वो चलो निपट जाएगा, तो इसलिए उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और ध्यान दीजिए सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं आए हैं, जैसे ये इसरो में क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने रखा है, इसरो प्लम्बर के लिए क्वेश्चन पूछा है, और इधर ये भी DRDO में क्वेश्चन पूछा है, तो सारे DMRC में, UP आर्बिनल में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये बात। चलिए आते हैं हम लोग, कहाँ आते हैं, 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन क्या है, वर्क इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू हेल्ड वर्टिकली, मतलब जो वर्क पीस है वो क्या करना, वर्टिकली हम उसको, जैसे ये वर्क पीस है हमारा और हमको इसको वर्टिकली हेल्ड करना है, ठीक, पकड़ना है। तो और उसमें लेइंग आउट, मतलब इसमें मार्किंग तरह लेआउट बनाना है, तो उसके लिए कौन सा क्लैंप यूज करते हैं, क्लैंप की कौन सी डिवाइस यूज होती है। तो ये देखो हमारे सामने बनी है सरफेस प्लेट, ये सरफेस प्लेट है, इसके इस किनारे पे जो इस साइड में है किनारा, ये यहाँ इस साइड में, इधर हम क्या करते हैं, अपने वर्कपीस को रख के, और ये जो स्लॉट बने हैं इसके थ्रू हम क्लैम्प करते हैं, कई क्लैंपिंग डिवाइस, नट बोल्ट कुछ भी लगा के ये क्लैम्प हुई थी। इसको बोलते हैं सरफेस प्लेट, नहीं सॉरी, इसका नाम एंगल प्लेट है, इसका नाम क्या है, एंगल प्लेट है। सरफेस प्लेट तो ये ऐसे सरफेस प्लेट ऐसे होती है, इस पर हम क्या करते हैं, जॉब को अपना रख के मार्किंग मेजरिंग करते हैं, तो ये एंगल प्लेट है, इसका आंसर सॉरी एंगल प्लेट होगा, ठीक। विच ऑफ द गिवन इज नॉट वेक्टर, ये साइंस का क्वेश्चन है बेसिकली, इसमें कौन सा जो क्वांटिटी है वो वेक्टर नहीं है। तो फोर्स, बल एक डायरेक्शन होता है, बल के लिए एक डायरेक्शन होता है, बिना डायरेक्शन का बल लगाएंगे तो उसका कोई मीन नहीं होगा। मोमेंटम ही बल का ही एक प्रोडक्ट है, मोमेंटम भी बल ही होता है, मोमेंटम से ही एक्चुअली बल आता है, सही बात तो ये है। मास देखिए, द्रव्यमान, इसको चाहे जहाँ उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी नापेंगे द्रव्यमान वही रहेगा, तो द्रव्यमान जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेलोसिटी, वेग वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड इसी का आता है रिलेटेड, वो वेक्टर नहीं है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए इधर है, साइन बार का साइज किससे लिया जाता है, साइन बार का साइज किससे लिया जाता है, तो सीधी सी बात है, सभी लोग जानते हैं, दो रोलरों के केंद्रों के बीच की दूरी, ये जो दो रोलर लगे हैं ये वाले और ये वाले, इनके जो सेंटर हैं ये देखो, ये लिखा है ना, यही साइन बार का स्पेसिफिकेशन मतलब साइज बताता है, ठीक। और साइन बार क्या होता है, ये किस मटेरियल का बना होता है ये भी जान लीजिए, ये बना होता है
ये स्टेपलाइज्ड क्रोमियम स्टील, मतलब क्रोम स्टील। कभी कभी लोग कह देते हैं स्टेनलेस स्टील का भी होता है, लेकिन ये क्रोम स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील नहीं होता। और ये जॉब को टेपर, जॉब क्या ऐसा है, टेपर है उसको दिखाता है। और इसमें स्लिप गेज, इसको दिखाने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। पहला स्लिप गेज, बिना स्लिप गेज का नहीं होगा, और दूसरा है डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर जो ऐसे होता है, आप लोग देखे होंगे, इसमें वैसे नॉइज़ लगा होता है, सारे ग्रेजुएशंस होते हैं। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर और स्लिप के ही सहायता से इसका हम क्या कहते हैं, जॉब का टेपर निकाल पाते हैं। ठीक, आइए ध्यान से देखिए, ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। साइन बार, साइन बार में सुराख का क्या उद्देश्य है? अब सब लोग सोचते हैं ये जो होल बना है साइन बार हमारे पास है, इसका क्या उद्देश्य है? सुंदर दिखता है, भार कम होता है, या क्लाइंब करता है? उपरोक्त में सभी तो ना तो सुंदर दिखता है ना तो भार कम करता है, कि हाँ भार कम करने के लिए, हाँ भार करें, इसमें कई ऑपरेशन होते हैं होल करने के लिए, तो इसका प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगा, मतलब प्रोडक्शन का दाम बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का। तो ये क्या करते हैं, ये क्लैंपिंग के लिए यूज होता है। क्या किसके लिए किया जाता है होल? क्लैंपिंग के लिए। ठीक, चलिए आगे कर आते हैं। एक रैखिक मापन, मतलब लीनियर मेजरमेंट जो होता है, लीनियर किससे नापते हैं? स्टील रूल पहला ही दिया है, तो स्टील रूल जो होती है वो एक लाइन को मापती है, सीधी बात है। स्टील रूल आप लोग देखे ही होंगे। साइन बार ये तो एंगल और टेपर को नापता है। स्पिरिट लेवल ये भी टेपर को ही नापता है। स्पिरिट लेवल में ये स्पिरिट भरा होता है, ये लिक्विड का एक बॉक्स होता है छोटा सा डिब्बी जैसे। बेवल प्रोटेक्टर ये भी एंगल को नापता है, अभी आगे आएगा बेवल प्रोटेक्टर। चलिए हम 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये है डिवाइडर इज नॉट यूज, मतलब नॉट यूज, ध्यान से सुनिए कहाँ नहीं प्रयोग होता। ट्रांसफार्मिंग डायमेंशन, स्क्राइबिंग सर्किल, जनरेटिंग लेआउट, अभिविन्यास वृत्त, मेजरिंग डिस्टेंस। तो इसका आंसर पहला ट्रांसफार्मिंग डायमेंशन में नहीं यूज होता। ये सर्किल वृत्त करता है, मेजर डिस्टेंस में भी मेजर कर लेता है। ये दो डिस्टेंस दिया है, ये इसको रख के जाके स्केल पे हम मेजर कर लेते हैं। ठीक, तो ये इसका काम है। और ये हाँ ये भी बात ध्यान रखिए, ये लाइन को डिवाइड करता है, सर्किल को, जैसे लाइन को बराबर डिवाइड करना है तो हम इसके हिसाब से कर लेंगे, इसके साथ कर लेंगे हेल्प से। और सर्किल को भी डिवाइड कर लेता है। तो ये डिवाइडर का कई यूजेज हैं। अब देखो ध्यान से पढ़ना, किस कटिंग मशीन में मोटर घूर्णन गति को एक क्रैंक प्रणाली द्वारा रैखिक है। मतलब ध्यान से समझिए कि एक मोटर है जिसकी घूर्णन गति है और इधर सर्कुलर मोशन है, इसको क्या करें, रैखिक गति में बदल के किस मशीन में? वृत्ताकार आरी में, क्षैतिज बांड आरी में, पावर हेक्सा में। और ये नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिए, ये हमारे सामने पावर हेक्सा बना है, इसको ध्यान से देखिएगा फिगर को। पावर हेक्सा बना है, यहाँ देखो मोटर लगी है, ये यहीं ये बीच में मोटर लगी है, शेफ्ट से मोटर लगी है, और इस चक्के पे आके ये राउंड इसमें, तो इसमें क्या लगा, ये क्रैंक। कौन सा पोर्शन क्रैंक है? ये क्रैंक है। ठीक, तो ये जब घूमेगा तो ये क्रैंक आगे पीछे मूव करेगा, ये क्रैंक क्या करेगा, आगे पीछे मूव करेगा। और जब ये क्रैंक मूव करेगा आगे पीछे, तो ये हेक्सा ऐसे मूव करेगी। समझ गए? ठीक, तो ये पावर हेक्सा होती है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्क्राइब पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन स्क्राइब करना है, और एज पर, एज कोई दिया है, जैसे हमारे पास एक जॉब है और इसका एज ये है, इस एज से हमको पैरेलल लाइन खींचना है ऐसे। तो ये है ऑड लेग कैलिपर, सॉरी ऑड लेग कहते हैं इसको, बोलते हैं डिवाइडर। कौन सा डिवाइडर? हेमी स्फेरॉइडल या जेनी। ठीक, हेमी स्फेरॉइडल या जेनी कैलिपर बोलते हैं। और ये एक काम और करता है कि सेंटर ऑफ राउंड बार, जैसे राउंड बार कोई है, इस राउंड बार का इसका सेंटर नहीं पता है, तो ये सेंटर भी बता देता है कि इसका सेंटर कहाँ है। ठीक, इसके सहारे से हम सेंटर पा जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो
ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैंड टूल यूज टू वाइल हैंडलिंग हॉट वेल्डेड जॉब, मतलब गर्म है जॉब वेल्डिंग किया गया है और वो वेल्डेड है और गर्म है, उससे काहे से पकड़ेंगे? तो सब लोग जानते हैं टांग, जिसको सड़सी बोलते हैं आप लोग, तो ये टांग से हम लोग पकड़ते हैं। गॉगल्स, अर्थ क्लैंप, हैंड स्क्रीन, ये सब नहीं, क्या यूज होता है? टांग। टांग से ही हम जॉब को, गर्म जॉब को पकड़ सकते हैं। हाथ से पकड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा जल जाएंगे। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंगल मेजरिंग डिवाइस, ये तो बेवल प्रोटेक्टर एंगल मेजरिंग डिवाइस है, ये तो हमने ऐसे लगा दिया है। तो एंगल प्लेट, अभी आप लोग एंगल प्लेट देखे होंगे, हमने पढ़ाया, ये ऐसे था ना, ऐसे ऐसे करके, ध्यान दिए? तो ये एंगल मेजरिंग डिवाइस नहीं है, ये क्या है? ये सपोर्टिंग एंड मार्किंग टूल्स है, ठीक। तो एंगल प्लेट, साइन बार एंगल मापता है, बेवल प्रोटेक्टर ये बना है, एंगल गेज ये भी एंगल मापता है, ठीक। आते हैं 19वां, चीजल फॉर मेटल कटिंग आर हार्डेंड। जो चीजल होता है कहीं कहीं देता है पूरा हार्ड होता है, लेकिन ये यहीं कटिंग एज पे ही हार्ड होता है, क्योंकि उसी से कटिंग करनी है। मेटल कट में कांटेक्ट में वही आएगा, पूरे बॉडी को हार्ड करने से क्या मतलब है? तो एट द टिप, शीर्ष पे ही चीजल की कटिंग करते हैं। ओवरऑल ऑल कटिंग एज एट कटिंग एज, सॉरी टिप नहीं, ये यहाँ नहीं, गलत, ये वाला होगा, सी वाला, एट कटिंग एज। कहाँ पर? कटिंग एज पर हम लोग क्या करते हैं? उसकी कटिंग करते हैं, ओ सॉरी हार्डनिंग करते हैं। आगे आते हैं। इंड्यूस्ड एंगल ऑफ द सेंटर पंच, ठीक, ध्यान से समझिए। पंच ये क्या बना है? हमारे पास एक सेंटर पंच है, ये क्या है? सेंटर पंच। इसका जो यहाँ एंगल होता है पॉइंट पे कितना होता है? सभी जानते हैं 90 डिग्री, कुछ लोग जानते होंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री होते हैं। तो ध्यान दीजिए 60 डिग्री जो होता है, ये 30 डिग्री, ये आते हैं प्रिक पंच में। किस में? प्रिक पंच में। किस में आते हैं? 60 डिग्री और प्रिक पंच। ध्यान से समझिए, सेंटर पंच और प्रिक पंच। प्रिक 60 डिग्री वाले को हम लोग बोल देते हैं डॉट, और 30 डिग्री पंच होता है। तो ये 30 डिग्री वाला जो पंच होता है, वो जो डिवाइडर नहीं होते, इनके जो किनारे नोक होते हैं, उनको हम करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी जाप पे पंचिंग कर देते हैं, और इस पर हम ये डिवाइडर का नोक क्या कर देते हैं? टिकाते हैं। ये 30 डिग्री वाला इसका काम है। 60 डिग्री क्या होता है? मार्किंग और वो आउट जो लाइनें होती हैं उनको क्या करना है? डार्क करने के लिए, मतलब परमानेंट करने के लिए हम ये डॉट पंच का 60 डिग्री वाले का यूज करते हैं, ठीक। पंच के बारे में आप लोग अच्छे से जान गए हैं। अब इधर है, ये ट्राई स्क्वायर बना है, क्वेश्चन आया है, ट्राई स्क्वायर यूज फॉर टेस्टिंग स्क्वायरनेस ऑफ, जो स्क्वायरनेस मतलब इसका वर्गीयता जिसको बोलते हैं। हिंदी में ज़्यादा क्लियर नहीं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं इंग्लिश को समझा के ही बता रहा हूँ। तो ठीक, तो ट्राई स्क्वायर क्या होता है? एक टाइम में कितने? 2 सरफेस, 3 सरफेस, एनी डिग्री ऑफ एंगल, कुछ भी नाप सकता है। जी नहीं, ये क्या कर सकता है? स्क्वायरनेस आप केवल एक सरफेस का, जैसे इधर इसमें जॉब लगा दें तो केवल एक सरफेस का क्या कर सकता है? इधर का स्क्वायरनेस नाप सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कह दे 2 सरफेस का साथ में नापता है, जी नहीं, 2 का नहीं नापता है। ये एक जो होती है, जो इसके बेस पे रखा जाता है, जो इसके स्टॉक पे रखा जाता है, वो रिफरेंस होता है, और इधर वाला हम केवल स्क्वायरनेस नापते हैं, ठीक। आगे आते हैं। आ गया संयोजन सेट। अब देखो हिंदी में नाम बहुत टफ है, में प्रोटेक्टर हेड, तो इसको कम्बिनेशन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्बिनेशन सेट। इसमें क्या होता है? 3 हेड होते हैं, एक स्क्वायर हेड होता है, एक सेंटर हेड होता है, और एक प्रोटेक्टर हेड होता है। तो स्क्वायर हेड का काम होता है, स्क्वायर हेड का काम होता है, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर हेड के बारे में थोड़ा जान दीजिए। स्क्वायर हेड का काम होता है कि ये एंगल नापता है, ये 90 डिग्री और यहाँ से 45 डिग्री, कहाँ से? यहाँ से 45 डिग्री और यहाँ से 90 डिग्री। ये स्टील रूल है कि आगे पीछे हो सकती है। और ध्यान दीजिए, इसी स्क्वायर हेड की सहायता से हम स्टील रूल को आगे बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं? किसी जॉब की, ये पीछे आ जाएगा, गहराई भी नाप लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। और ये देखो सेंटर हेड के कि सर्कुलर जॉब का सेंटर ऐसे फंसा के हम पा जाते हैं, ठीक। और इस ये जो प्रोटेक्टर हेड है,
इससे हम क्या नापते हैं, कोण। ठीक, ये तीनों हेड का आपका यूज बता दिए। किसका है ये, कम्बिनेशन सेट। कौन सा है, कम्बिनेशन सेट। ठीक, ये क्या है, कम्बिनेशन सेट है। ठीक अब आते हैं आगे, अगला तेज। दी अदर नेम ऑफ फिलर गेज, सॉरी, दी अदर नेम ऑफ फिलर गेज। क्या फिलर गेज का दूसरा नाम क्या है, फिलर गेज का दूसरा नाम क्या है। ये हमारे पास फिलर गेज का फिगर है, इसमें पत्तियां होती हैं। ठीक, फिलर गेज में क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। किसकी पत्तियां होती हैं, कभी कभी पूछ लेता है इसको। ये स्टील की पत्तियां होती हैं और इसको क्लियरेंस गेज भी कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं गैप गेज कहा जाता है। सॉरी, ये गैप गेज नहीं होता, क्योंकि ये दो मेटिंग पार्ट जो होते हैं, जैसे दो मेटिंग पार्ट हैं उनके बीच में अगर गैप बन रहा है, दो मेटिंग पार्ट है उसके बीच में जो गैप बन रहा है, इन्हीं को घुसा घुसा के क्लियरेंस जो उनके बीच में रहा है उसी को नापते हैं। सॉरी, उसी को हाँ चेक करते हैं, नापते हैं, वो बता देता है इतना mm का गैप है। ठीक, समझ में आया। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। इन आ स्मॉल होल गेज टू चेक द मिनिमम साइज। ये होल, स्मॉल होल गेज, ये क्या है, स्मॉल होल गेज, और इसमें कुछ दिया है मिनिमम साइज, यही नापते हैं। तो मिनिमम साइज क्या नापते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो स्मॉल गेज होल गेज, स्मॉल होल गेज होते हैं, ये क्या है, स्मॉल होल गेज। ये सब क्या है, स्मॉल होल गेज। ये किससे नापते हैं, इससे, इसका जो रेंज होता है 3 mm से लेकर कहाँ तक होता है, 12.7 mm तक। ठीक तो स्मॉल गेज होल से हम 3 mm नापते हैं। इसमें से जो भी कोई डायमेंशन दिए, इसमें से कोई नहीं नापते। इसका जो सीक्वेंस होता है इसमें ये साइज कोई नहीं होती। ठीक, इसका रेंज इतना होता है। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इसी के साथ हम इसका ख़त्म कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है SWG। अब इसमें क्वेश्चन में पूरा नहीं दिया था, केवल SWG दिया था। और ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे इसके नीचे कहाँ आया है, ये लिखा था। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे फालतू कोई क्वेश्चन। तो ये SWG का पूरा नाम नहीं लिखा, कुछ लोग तो सुने ही नहीं। ये स्टैंडर्ड वायर गेज, इसका नाम स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। ठीक, इसका नाम स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। ठीक, तो ये क्या होता है, ये शीट की क्या नापता है, किसका दो काम होता है, शीट की थिकनेस और वायर की डायामीटर नापता है। तो हमारे पास ये 0 से लेकर 30 तक ये नंबरिंग का क्या होता है, 0 से लेकर 30 तक इसकी नंबरिंग होती है। ये कहाँ तक, 0 से शुरू होता है 30 तक। 0 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और 30 क्या होता है, सबसे छोटा होता है। ठीक, तो इसका काम ये होता है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, थिकनेस ऑफ शीट, लेंथ ऑफ वायर ये नहीं नापता, डाया वायर नापता है। जो कोई वायर है, तार है, इसका क्या नापेगा, डाया नापेगा, लेंथ नहीं नापेगा। और थिकनेस ऑफ शीट नापे, ये बताया। टाइप ऑफ थ्रेड, ये पिच ऑफ थ्रेड, ये नहीं नापता। ठीक, और इसका हम मटेरियल बता दें, ये स्टेनलेस स्टील का होता है। ये किसका होता है, स्टेनलेस स्टील का, स्टेनलेस स्टील का होता है। और ये 2 से 3 mm थिकनेस के प्लेट होती है। ठीक, किसका होते हैं। और रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, 0.1 mm से नापता है और 10 mm तक नाप सकता है। कितना, 10 mm तक। इसकी रेंज क्या होती है, 0.1 से 10 mm तक। बहुत ज़्यादा लंबाई नाप, सॉरी, थिकनेस और रेडियस नापने की इसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती। ये छोटी और बहुत पतले प्लेट को नापता है। ठीक और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर करें।